मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी पंचायत सहायक अपनी अपनी ग्राम पंचायतों का आवेदन स्वयं करेंगे और जो डाटा है उन्होंने इतना सर्वे कर लिया है कि अपनी पंचायत का डाटा तो उनको अपनी फिंगर टिप्स पे ही याद हो गया होगा या मालूम होगा, वो गलत जानकारी तो नहीं भरेंगे। और अगर कोई ब्लॉक ऑपरेटर से डाटा भरवाएगा तो हो सकता है कि ब्लॉक वालों को उतनी जानकारी ना हो जितनी की आपको अपनी पंचायत की है। तो कोशिश यही करेंगे कि आपकी पंचायत को अवार्ड मिले और उसमें आपकी भागीदारी हो। ठीक है, तो क्या सभी पंचायत सहायक अपनी अपनी पंचायत का आवेदन कर पाएंगे? पंचायत सहायक जुड़े हैं इसमें? हाँ, पंचायत सहायक जुड़े हैं, लेकिन अभी आवेदन का इनको प्रोसीजर बताया जाएगा। बता दूंगा, अभी बताया जाएगा। वो पीपीटी जो ओपन थी उसी का थर्ड पेज खोलना है बस। जी जी जी, पीपीटी का थर्ड पेज खोलूं? हाँ, उसी पीपीटी का थर्ड पेज। अच्छा, ठीक है। देखिए, इसमें आपको 7 तरह के अवार्ड दिए जा रहे हैं। 7 है 8 है। ठीक है, इसमें जो ऊपर के 2 अवार्ड है, पहला अवार्ड है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। इसमें जो पहली ग्राम पंचायत है उसको 1 करोड़ रुपए का अवार्ड दिया जाएगा। दूसरी ग्राम पंचायत को 75 लाख रुपए का, तीसरी ग्राम पंचायत को 50 लाख रुपए का अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, ये जो अवार्ड है ये 9 थीमों पे मिलेगा। तो यानी एक थीम में 3 ग्राम पंचायतों को और 9 थीमों में 27 ग्राम पंचायतों को यह पुरस्कार दिया जाएगा, जिसके लिए आपको नेशनल पंचायत पुरस्कार वेबसाइट पर आवेदन करना है। भाई बीच में ना बोलिए, आप लोग बोलेंगे तो हमारी आवाज नहीं आएगी और ये वीसी में आप लोगों का टाइम बर्बाद होगा और वीसी को ज्यादा लंबा खींचना पड़ेगा। सभी लोग शांत हो जाएं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें ऊपर के जो 2 अवार्ड है उसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं और जो नीचे के 5 अवार्ड है इसमें आप लोगों को पीडीआई के थ्रू ऑटोमेटिक आवेदन हो जाएगा। इसमें आपको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ऊपर के जो 2 अवार्ड है उसमें पुरस्कार की धनराशि इसमें लिखी हुई है, आप लोग इसमें पढ़ भी सकते हैं। टोटल धनराशि है जो एक अवार्ड के लिए वो 20.25 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है दीनदयाल उपाध्याय के लिए। और जो दूसरा नानाजी देशमुख अवार्ड है उसमें ग्राम पंचायतों के लिए 3.75 करोड़ रुपए जो है डिसाइड करी गई है निदेशालय स्तर से। बाकी के जो अवार्ड है वो आपको ऑटोमेटिक पीडीआई के पोर्टल पे जो डाटा आपके द्वारा भरा गया है उस डाटा के आधार पर अपने आप मिल जाएगा। उसमें आपको आवेदन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप पीडीआई का डाटा जो आपने गलत भरा है, जैसे आपके यहाँ उसमें जो क्वेश्चन है इस तरह के हैं कि आपके यहाँ आंगनवाड़ी है तो आप लोगों ने लिख दिया है 0। ठीक है, आपके यहाँ स्कूल है तो आपने भर दिया 0। आपके यहाँ ग्राम पंचायत सचिवालय है, भर दिया 0। ठीक है, आपके यहाँ जो है ग्राम सभा की बैठक हुई है तो भर दिया नो। ठीक है, आपके यहाँ केयर टेकर का चयन हुआ है, लिख दिया है नो। आपके यहाँ जो है स्वयं सहायता समूह का चयन हुआ है उसके लिए बैठक हुई है, ग्राम सभा का प्रस्ताव बना है, इन सब में नो भर रखा है। तो इस डाटा को आप लोगों को चेक करना है, जहां जहां आपने नो भरा है वहां वहां आपको यस भरना है। ऐसा नहीं जैसे कहीं कहीं पूछा गया है कि आपके जो आंगनवाड़ी में बच्चे हैं वो कितने हैं, तो उसमें आपने भर रखा है 0। बहुत सी ग्राम पंचायतों ने ऐसा डाटा भर रखा है। ये चीज अभी हम आपको पोर्टल पर भी दिखाएंगे। मिनिस्ट्री से इसमें ऑब्जेक्शन लगाया गया है। जो डाटा आपने गलत भरा है उसे ठीक करने के लिए अब समय बहुत कम बचा है, क्योंकि ये पोर्टल जनवरी से लॉन्च हुआ है। इसके लिए निदेशालय से और जनपद स्तर से और मंडल स्तर से कई सारे लेटर और वीसी कर करके आप लोगों को ट्रेन किया गया है।
अब इसमें जो है लास्ट डेट जो शासन से निर्धारित करी गई है वो है 7 तारीख, यानी कि कल रात को 12 बजे के बाद आप इस वेबसाइट पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे और जो डाटा आप लोगों ने भरा है वो डाटा आपका फ्रीज हो जाएगा। तो आप लोग अब उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। केवल आज का और कल का दिन बचा है आपके पास अपने डाटा को ठीक करने के लिए। इसीलिए इस डीसी को इतनी गंभीरता से लेते हुए अब की बार जो है प्रधान जी के साथ पंचायत सहायक को भी जोड़ा गया है, क्योंकि प्रधान जी और पंचायत सहायक ही 2 लोग ऐसे हैं जिनको अपनी ग्राम पंचायत का सभी डाटा सही रूप से मालूम है। यदि आप लोग अपना डाटा स्वयं अपनी देख रेख में भरेंगे तो उसमें गलती होने के चांसेस एकदम ना के बराबर होंगे। अब सचिव साहब या ब्लॉक के ऑपरेटर आपके ग्राम पंचायत का डाटा भरेंगे तो उनको उतनी जानकारी नहीं होगी, जिसकी वजह से वो इस तरह की मतलब सूचनाएं भर देते हैं, जिससे ग्राम पंचायत का नंबर पंचायत पुरस्कार में आने से रह जाएगा। तो आप लोग आज कल में आप लोगों को केवल अपनी अपनी एक एक ग्राम पंचायत का डाटा चेक करना है। उसमें से जो 484 क्वेश्चन है, जिसमें से लगभग 124 क्वेश्चन तो यस नो वाले ही हैं, जो आप लोगों को केवल यस नो करना है। 270 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पंचायती राज विभाग से संबंधित है, जिसमें आपको पूरी जानकारी है कि बीएलई की सर्विसेज दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, ओएसआर का खाता खुलवाया है कि नहीं खुलवाया है, पंचायत सचिवालय है या नहीं है, वो संचालित है कि नहीं है, पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है कि नहीं हुई है, केयर टेकर है, सामुदायिक शौचालय है। इस तरह के आम तरह के जो बहुत आसान क्वेश्चन है, 270 क्वेश्चन तो वही है, 124 क्वेश्चन केवल यस नो वाले ही है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं भर सकते, ये क्वेश्चन आप लोग ठीक ही भरेंगे, क्योंकि इसमें आप पंचायत सहायक इंटरेस्ट लें और अपनी अपनी ग्राम पंचायत का डाटा स्वयं भरें ताकि गलती ना हो। ब्लॉक ऑपरेटरों को ज्यादा लोड ना दें। यदि आवेदन नहीं होंगे तो ब्लॉक ऑपरेटरों से मजबूरी में कुछ सचिव आवेदन करवा लेते हैं। तो आप अपने सचिव और प्रधान जी का सहयोग करें और अपनी अपनी ग्राम पंचायत का डाटा अपने आप भरें, अपनी देखरेख में भरें, ताकि डाटा गलत ना हो। ठीक है, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखें। अब हम आपको पीडीआई पोर्टल लॉगिन करके दिखा रहे हैं कि किस तरह का डाटा आप लोगों ने वहां पर भरा है, जो कि मिनिस्ट्री लेवल पे गलत दिखाई दे रहा है। ठीक है, अवार्डी धनराशि आप लोगों ने देख ली है। इसके बाद अब पीडीआई पोर्टल को लॉगिन कर लीजिए डीपीआर लॉगिन से, सॉरी सीडीओ साहब के लॉगिन से, और जो डाटा मिसमैच है वो दिखा दीजिए इनको एक बार, किसी एक ग्राम पंचायत का। हाँ, इसी में आएगा, लास्ट में है। और नीचे अनमैच वाला डाटा। हाँ हाँ, इनवैलिड डाटा, बिल्कुल ठीक है। कोई भी ग्राम पंचायत ले लीजिए। फिर सब बुला रहा हूँ, सबको कहना सब लोग इधर आ जाओ, अपने पास बुला रहे हैं। ठीक है, अभी डाटा खुल गया है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में डाटा है, डाटा पॉइंट 1, ये मिनिस्ट्री का डाटा है जो मिनिस्ट्री ने अपने पास से लिया हुआ है। अब जैसे 1 मिनट रुकिए इसी पे, अब जैसे नीचे भरा हुआ है नंबर ऑफ पर्सन कवर्ड अंडर पेंशन स्कीम, तो मिनिस्ट्री में डाटा जो भेजा हुआ है वो 133 का भेजा हुआ है, लेकिन ग्राम पंचायत से इसमें 0 डाटा दिया हुआ है। ऐसा हो सकता है कि आपके पेंशन वाला एक भी व्यक्ति ना हो, तो इस चीज की ये जो है कुछ चीजें आपने गलत भरी हुई है। जैसे नंबर ऑफ स्कूल, आंगनवाड़ी एंड पब्लिक इंस्टीट्यूट, ये मिनिस्ट्री के पास डाटा है 7 का, लेकिन आपने चलो 5 भर रखे हैं, तो 5 भी फिगर मानी जा सकती है। 10% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। थोड़ा सा और नीचे आ जाइए, जहां देखिए यहाँ पर एक और है, वुमेन पार्टिसिपेंट इन ग्राम सभा। अगर ग्राम सभा की बैठक होगी तो क्या ऐसा हो सकता है एक भी वुमेन पार्टिसिपेट ना करे? वुमेन मतलब महिला, ठीक है, आपने 0 भरा हुआ है। तो इस तरह से आप लोग अवार्ड में पिछड़ जाएंगे अगर आप अपना डाटा नहीं भरेंगे, गलत डाटा भरेंगे तो।
इसी तरह से आप लोगों को अपना डाटा ठीक करना है। मिनिस्ट्री के पास ऑलरेडी डाटा भेजा हुआ है, ठीक है। अब देखिए कितना सारा डाटा आप लोगों ने 00009 भर रखा है। आपके यहाँ देखिए हाउस होल्ड में पाइपलाइन का वाटर पाइप पेयजल अब हर जगह योजना चालू हो गई है, पानी की टंकियां बन गई हैं, एक भी घर को सप्लाई नहीं मिल रही है, ये डाटा भी गलत भरा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आपको ये सब चेक करना है कि ग्राम पंचायत में स्कूल में प्लेग्राउंड नहीं है ना। तो ये डाटा आप लोग चेक कर लीजिए। इस डाटा को ठीक करने का टाइम मात्र अब कल तक का रह गया है। अगर आप लोग ये डाटा ठीक से नहीं भरेंगे तो आप लोग पंचायत पुरस्कार से वंचित रह जाएंगे। आपको जो अलग से धनराशि का लाभ मिल सकता है पंचायत को अपने विकास कार्यों के लिए, वो आप नहीं ले पाएंगे। तो क्योंकि रामपुर डिस्ट्रिक्ट में 680 ग्राम पंचायतें हैं, इसलिए जिन डिस्ट्रिक्टों में 600 ग्राम पंचायतों से है, वहां के डीपीआरओ साहब को शासन से जो लक्ष्य दिया गया है आवेदन का, वो 250 पंचायतों का लक्ष्य दिया गया है कि कम से कम 250 पंचायतें वहां पर आवेदन करें। और अगर उससे अधिक पंचायतें आवेदन करती हैं तो ये आपके जनपद के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी कि आपके सचिव, आपके प्रधान जी और वहां के पंचायत सहायक एक्टिव होकर इन गतिविधियों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यदि आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आवेदन नहीं करेंगे, तो ऐसा लगेगा कि वहां के पंचायत सहायक काम करना, अपनी पंचायत का डाटा ही नहीं भरना चाह रहे हैं। अपनी मतलब जो काम आप लोग कर रहे हैं पंचायत राज विभाग का, वही काम में आप लोग पिछड़ जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि आप लोगों के ऊपर इस तरह का जो है देखने को मिले कि आप लोग अपनी पंचायत का डाटा नहीं भर रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी डाटा आप लोग अपने प्रधान जी की गाइडेंस में आज ही भरेंगे। केवल एक पंचायत सहायक को अपनी ही पंचायत का डाटा भरना है, किसी दूसरे के लिए नहीं भरना है। मोस्टली यस नो वाले क्वेश्चन है, तो वो सब आप लोग अपने हिसाब से भर देंगे। लाइन डिपार्टमेंट उसको भरने के बाद फ्रीज कर देंगे, डाटा गलत ना भरा जाए। स्कूल जितने हैं, जैसे कहीं कहीं पंचायतों ने भर रखे हैं 0 स्कूल, कहीं कहीं पंचायतों ने भर रखे हैं 8-8, 10-10 स्कूल। आंगनवाड़ी कहीं कहीं भर रखी है 0 और किसी पंचायत ने भर रखी है 13 आंगनवाड़ी, जो कि पॉसिबल नहीं है। डाटा ऐसा भरिए कि जो 10% मिसमैच हो वो चलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जो डाटा है उससे 10% मिसमैच होगा तो चल जाएगा। लेकिन आप लोग डाटा ऐसा ना भरे कि वो बिल्कुल ही मिसमैच हो, 0 ना भरे कहीं भी। कहीं पर जैसे ग्राम सभा की बैठक हुई है, आपने भर दिया है कि नो, तो ऐसा कैसे हो सकता है ग्राम सभा की बैठक ना हुई हो किसी पंचायत में? ये पॉसिबल ही नहीं है। जब आपने थीम का संकल्प लिया है, उस थीम का संकल्प लेते वक्त ही एक बैठक होती है जिसकी वीडियो बना के, फोटोग्राफ बना के आप वाइब्रेंट ग्राम सभा पे अपलोड करते हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि बैठक ही ना हुई हो, ठीक है। तो गलत डाटा को आप लोग आज ही बैठ के ठीक कर लें। और मेरा प्रधान जी लोगों से अनुरोध है कि कृपया अपने अपने पंचायत सहायक को इस काम में इन्वॉल्व करें। उन लोगों को जो है थोड़ा अगर जरूरत हो किसी मार्गदर्शन की तो अपना मार्गदर्शन दें उन लोगों को, और इन लोगों से डाटा भरवाएं। सचिव लोगों को हो सकता है उनके पास एक से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, तो उन्हें उस ग्राम पंचायत का उतना डीपली नॉलेज ना हो। तो प्रधान जी और पंचायत सहायक इसमें इनिशिएटिव लें अपनी ग्राम पंचायत के लिए। अब हम आपको पंचायत पोर्टल पर आवेदन करना बताते हैं, एक पंचायत का लॉगिन करके। तो मैं डीपीएम साहब से अनुरोध करूंगा कि कृपया नेशनल पंचायत पुरस्कार पोर्टल खोलकर किसी एक ग्राम पंचायत का लॉगिन कर लें। वेबसाइट का नाम देख लें, nationalaward.gov.in। इसको अभी हम लास्ट में बड़ा भी लिख देंगे, तो आप लोग इसको नोट कर लेना। इसमें पहले इसको एक बार शुरू से बता देते तो ये लॉगिन करके पासवर्ड बदलना सीख लेते। बिल्कुल बिल्कुल, शुरू से बताएंगे। ये वेबसाइट है, ये आपको खोलनी है, ठीक है। इसमें 95% आपको लॉगिन करना है, पोर्टल से पोर्ट होगा और 5% डाटा केवल इस वेबसाइट से पोर्ट होगा। अभी आप अगर कल 12 बजे तक पीडीआई को अपडेट कर देते हैं तो पीडीआई का डाटा इस वेबसाइट पर कल 12 बजे के बाद पोर्ट हो जाएगा। फिर आप पीडीआई पर एंट्री नहीं कर सकते। पीडीआई के लॉगिन के लिए आपका जो ग्राम पंचायत का एडीएम वाला लॉगिन आईडी पासवर्ड है उससे लॉगिन होगा, और इसके लिए पासवर्ड सचिव साहब को अलग से
जिले से और वीडियो पंचायत साहब के थ्रू आप लोगों को दे दिए गए हैं। बताइए वीर साहब इसमें लॉगिन करके। यहाँ से आप साइट से जैसे panchayataward.gov.in URL पे लिखेंगे और एंटर मारेंगे तो ये पेज आपके सामने फ्रंट पेज इस तरह से कुछ खुलकर आएगा। यहाँ साइड में ये लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि यूजर आईडी पासवर्ड डालें आप। तो हम ये पासवर्ड सबको शेयर कर दिए हैं सचिवों को, आप उनसे ले सकते हैं। इस तरह से ये ग्राम पंचायतों का नाम लिख कर आएगा। सपोज करो ये पहली ग्राम पंचायत है जीपी अहरो जदीद, खुद ही कर देंगे। यहाँ समझ आप डालेंगे बोलिए नहीं। पासवर्ड इसका है admin@123। अभी सबको डिफाइंड पासवर्ड admin@123 दिए हुए हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे सबसे पहले आप देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट रामपुर में ब्लॉक ये और आपकी ग्राम पंचायत अगर यही है तो आप सबमिट कर देंगे। अगर आपकी ग्राम पंचायत का नाम किसी और ब्लॉक में है या किसी और डिस्ट्रिक्ट में है तो तुरंत डीपीएम को या फिर अपने एडीओ साहब को बताएंगे। ठीक है, यहाँ से आप सबमिट कर देंगे तो बोलेगा पासवर्ड चेंज करो, तो हम इसका पासवर्ड चेंज कर देंगे। अब ये जो नया पासवर्ड आप डालेंगे कम से कम 8 डिजिट का होगा। इसमें से 8 में से आप एक कैपिटल लेटर लेंगे, एक स्मॉल लेटर लेंगे, एक स्पेशल कैरेक्टर लेंगे और कम से कम एक न्यूमेरिक वैल्यू लेंगे। जैसे अगर पासवर्ड बनाते हैं रामपुर @1234 तो रामपुर में R बड़ा लेंगे, AMPUR स्मॉल में लेंगे, @ का साइन लगाएंगे जो कि स्पेशल कैरेक्टर है और न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 4 लेंगे, तभी पासवर्ड बनेगा। ठीक है, ठीक है, मैंने इसका मैंने पासवर्ड बना दिया है admin@123#। ठीक है, ठीक है। ये जब आप लॉगिन करेंगे इस तरह से ये खुलकर आएगा पेज। ये 9 की 9 थीम दिखेंगी आपको इसमें। ठीक है, 9 थीम आपको दिखते हैं। उसके बाद बेसिक डिटेल में जाएंगे आप। यहाँ बेसिक डिटेल में आप जाएंगे, ऐड करेंगे। इसमें बेसिक डिटेल भरनी होगी पंचायत। सबसे पहले पंचायत की डिटेल भरनी है। पंचायत में प्रधान जी का नाम, प्रधान जी का ही नाम भरेंगे। प्रधान के किसी जो लोग पंचायत को ऑपरेट कर रहे हैं उनका नाम नहीं भरेंगे। ठीक है, जो प्रधान है उन्हीं का ही नाम भरेंगे आधार कार्ड से देखकर। ठीक है, उनकी एज भरेंगे, उनका जेंडर भरेंगे, उन्हीं का ही मोबाइल नंबर भरेंगे और ग्राम पंचायत की आईडी भरेंगे। ग्राम पंचायत की, कोई भी एडीओ पंचायत की आईडी नहीं भरेगा इसमें और ना ही किसी सचिव या किसी प्रधान जी की पर्सनल आईडी। ग्राम पंचायत के नाम से जीमेल की आईडी या अपनी एनआईसी वाली आईडी जैम पोर्टल की है, जो भी आपकी ग्राम पंचायत की आईडी वही भरी जाएगी इसमें। ठीक है, अच्छा किसी पंचायत का वेब पोर्टल नहीं है तो इसमें हम नो भर देंगे कि वेबसाइट किसी की नहीं है। ठीक है, अगले में एड्रेस है। एड्रेस में ग्राम पंचायत का पिन कोड डाल देंगे। ठीक है, और जिस मंथ और जिस ईयर में इलेक्शन हुआ था लास्ट, वो इलेक्शन की डिटेल नेक्स्ट कॉलम में डाल देंगे। एक बार दिखा दो इनको। जैसे मई 2021 में इलेक्शन हुआ था, है ना, तो यहाँ पर मई 2021 ही भरेंगे। यहाँ पर आपको चार्ट मिलेगा, इसमें से छांट के आप भर लेंगे। किसी को कोई दिक्कत अभी तक? ठीक है, इसके बाद आप नीचे आएंगे, कितने हाउस होल्ड मतलब कितने परिवार हैं आपके यहाँ, परिवारों की संख्या और कितने गवर्नमेंट स्कूल है, स्कूलों की संख्या और कितनी आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी की संख्या। तो इतना डिटेल भर देंगे आप लोग। इसके बाद आप आएंगे पीएफ बैंक डिटेल। पीएफएमएस मैप बैंक डिटेल आप केवल राज्य वित्त का ही भरेंगे, केंद्र वित्त का खाता कोई ना भरे, क्योंकि जो धनराशि आएगी वो राज्य वित्त के खाते में आएगी। राज्य वित्त का खाता अनटाइड का है। अगर आपने केंद्रीय वित्त का खाता भर दिया तो केंद्रीय वित्त के खाते में धनराशि का 60% टाइड में खर्च होगा और 40% अनटाइड में खर्च होगा, फिर आप बाद में परेशान होंगे। इसीलिए अनटाइड का राज्य वित्त का ही खाता भरेंगे जो पीएफएमएस पर मैप है, ग्राम निधि 1 का खाता। ठीक है, तो इसमें आप ग्राम जो खाते का नाम है वो डालेंगे, बैंक का नाम डालेंगे, ब्रांच का नाम डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, पीएफएमएस का कोड डालेंगे जो कि UPRA 4 बार 0 और आगे की 4 डिजिट होंगी जो आपके सचिव साहब आपको दे देंगे।
नहीं दे पाएंगे तो आप जनपद से ले लेंगे। उसके बाद बैंक का IFSC कोड डाल देंगे। उसके बाद जो लास्ट सेकंड लास्ट डिटेल है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन, खोलो इसको, सेंसस 2011 की पॉपुलेशन। हाँ, ठीक है, इसमें मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं और टोटल अपने आप आ जाएगा। जैसे आप मेल डालेंगे फीमेल डालेंगे 1000, मेल डालेंगे 1000, तो नीचे टोटल 2000 ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग आपको पता होगा। अब इसमें नीचे लास्ट में है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेंबर, जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी संख्या डालनी है। एक बार दिखा दो इसको भी, लास्ट वाला कॉलम और दिखा दो एक बार। ठीक है, कितनी फीमेल है कितने मेल है टोटल अपने आप हो जाएगा। जब भी सब डिटेल आप भर देंगे, कोई बहुत बड़ी डिटेल नहीं है, इसको आप सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव का बटन दबाएंगे तो ऊपर आइएगा, तो ये अगले पेज पे जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चनरीज ऑफ 9 थीम, तो ये ओपन हो जाएंगे। इसमें से आपको अपनी थीम का चेंज करना है। अभी ये आएगा नहीं, अब बेसिक डिटेल फिल नहीं करेंगे जब तक ये खुलेगा नहीं ऑप्शन। जब तक आप बैंक अकाउंट का डिटेल नहीं भरेंगे ये अगला वाला पार्ट ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट का डिटेल भरना मस्ट है। अब आप ये 9 थीम में से अपनी थीम का चेंज करेंगे। यदि एक से अधिक थीम है तो एक से अधिक थीमों का चेंज करेंगे। और उसके बाद इसकी जो क्वेश्चनरीज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार इसको लॉग आउट कर लीजिए। लॉग आउट करने पर इस सबसे ऊपर आ रहा है क्वेश्चनरीज, लॉगिन के बगल में एसओपी के बगल में क्वेश्चनरीज, यही आ रहा है इधर बीच में सर क्वेश्चनरीज। इसमें आपको 9 थीम के क्या क्या क्वेश्चन है यहाँ से मिल जाएंगे। आपकी जो भी थीम होगी आप इसे दबाएंगे, ये आपकी डाउनलोड हो जाएगी PDF में। जो क्वेश्चन इसमें है वही क्वेश्चन आपको अंदर मिलेंगे। तो आपके को जो क्वेश्चन के लिए आप भरेंगे यहाँ से भी देख सकते हैं। वैसे इसको आपको डाउनलोड करने की आवश्यकता है नहीं। जैसे ही आप बैंक डिटेल भरेंगे तो अंदर क्वेश्चंस ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आइडिया के लिए आप प्रिंट आउट निकाल के प्रधान जी से डिटेल भरवा सकते हैं, सचिव साहब से डिटेल भरवा सकते हैं। फिर आपको इन क्वेश्चंस को इसमें भरना है और इसको भरने की अंतिम जो डेट डिसाइड करी गई है वो है 10 जुलाई, जो कि आपके पास मात्र 5 दिन बचे हैं। ठीक है, PDI का डाटा भरना है 2 दिन में। और ये क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर यही क्वेश्चन आपको वहां पर भरने के लिए ऑप्शन आएगा। ठीक है, उस थीम के अंदर। अभी आपको सारी बात क्लियर हो गई? अगर किसी को कोई डाउट है तो बता दें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा DPM साहब कि आप इन दोनों वेबसाइटों का लिंक और अपना फोन नंबर इनको टेक्स्ट फाइल में लिखकर एक बार दिखा दें, ताकि अगर इन्हें कोई समस्या आएगी, वेबसाइट का लिंक भी इनको मालूम होना चाहिए और आपका नंबर भी, तो ये आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। नोटपैड पे दिखा दीजिए एक बार। मेरी आवाज आ रही है DPM साहब? ये मुझे आ रही है। आप एक बार इनको नोटपैड पे दोनों वेबसाइट लिख दीजिए और अपना नंबर लिख दीजिए, ताकि इन लोगों को कंफ्यूजन ना हो। दिख रहा है नोटपैड? हाँ, नोटपैड दिख रहा है। इस पे आप लिख दीजिए pdi.gov.in। ये वेबसाइट है जो PDI का डाटा पंचायत सहायक और प्रधान जी को बैठ के करेक्शन करना है अपनी देखरेख में। लिख दीजिए। समझ में आ रही क्या कह रहा हूँ? DPM साहब वेबसाइट लिख दीजिए। लिखनी बड़ा कर दीजिए, लिखनी रही है। क्या किसी को दिख रही है वेबसाइट? नो सर, नहीं दिख रही है ना? नहीं दिख रही है सर। नहीं दिख रही है भाई? दिख रही, क्लियर नहीं हो रही। लिख लीजिए आप लोग PDI
पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स .gov.in pdi.gov.in लिखो भाई वेबसाइट। हाँ आप देखिए, ठीक है ठीक है। जो दूसरी वाली वेबसाइट है उस पे आवेदन करने की डेट 7 तारीख है। 7 तारीख को 12 बजे के बाद आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसका डाटा ऑटोमेटिकली ऊपर वाली वेबसाइट पे चला जाएगा, और जो ऊपर वाली वेबसाइट है उस पे आवेदन करने की लास्ट डेट 10 तारीख है। ठीक है, 10 तारीख के बाद आप पुरस्कार के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। अभी किसी को कोई डाउट हो तो कृपया पूछ लें। किसी को कोई डाउट है? अब आप लोग की कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, कैसे करेक्शन होना है। सर भी जुड़े हुए हैं, हम भी जुड़े हुए हैं। हाँ, विकास खंड से ऑपरेटर्स जुड़े हुए हैं, विकास खंड विलक से जुड़े हुए हैं कोई? सर हाँ देवदत्त, यूसुफ बोलिए सर। हाँ यूसुफ, कोई प्रॉब्लम है बोलोगे? अपनी ग्राम पंचायत है बिल्कुल करेक्ट, बच्ची वाली ग्राम पंचायत है, उनका डाटा पहले दुरुस्त देख लो, कोई परेशानी तो नहीं है उस डाटे से। ठीक है ठीक है। ये ध्यान रखिए, खाली अपना एडीओ पंचायत वाला डाटा नहीं, उस ग्राम पंचायत का सभी डिपार्टमेंट का डाटा फॉरवर्ड होगा, तभी आप आवेदन कर पाएंगे पंचायत अवार्ड। तो बाकी विभाग से भी डाटा फॉरवर्ड कराओ, और कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें बताओ। ठीक है यूसुफ, कहीं भी नो नहीं भरना है, सब जगह यस भरना है, कहीं जीरो नहीं भरना है, सब जगह कुछ ना कुछ फिगर भरनी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हेलो हाँ बोलिए, यूसुफ बोलो, जो पूछना है पूछ लीजिए, अभी पूछो। कोई दिक्कत तो नहीं है, हो जाएगा ना यूसुफ? हो जाएगा सर, हो जाएगा। सभी प्रधान जी और पंचायत साहब को मोटिवेट करिएगा, अपनी ग्राम पंचायत का डाटा अपनी देखरेख में ही भरेंगे। ठीक है, ठीक है। सभी का वीसी में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अभी मैं चाहता हूं कि आप सभी को धन्यवाद देते हुए, और इस कार्य में आप लोग अब लगकर कार्य करेंगे, और कम से कम 250 तो आप आवेदन कर ही लेंगे, और हो सकता है कि 250 से ऊपर भी हो जाए, क्योंकि आपके जो डीपीआर साहब हैं वो बहुत ज्यादा है इसके लिए, और कभी आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, कोई समस्या आएगी तो हम फील्ड जो डीपीएम है उनसे कांटेक्ट करेंगे और समस्या का समाधान करवाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, धन्यवाद सर आपका बीसी में जुड़ने के लिए सर। इस बीसी को ऐड करते हैं, और हमें मार्गदर्शन देने के लिए सर आपका धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। ठीक है सर, धन्यवाद। खत्म।